तारीख है मार्च 19 2022 और समय हो गया है 02 बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने ट्विटर पे डिमोनेटाइजेशन का विरोध किया। भारत में नोटबंदी का विरोध करने वाले सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और नहीं, अभिनंदन करता हूं तो अभिनंदन दिखा नहीं रहा हूं, वो पायलट नहीं, वो तो सिर्फ नाम है। तो देखिए ऐसा है मित्र जनों और मित्र जनानियों, ये नोटबंदी के बाद मोदी ने एक ऑर्डर पास किया बड़ा साइलेंटली। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अब उन लोगों की लिस्ट बना लो जो लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, और उन सबको जो है सफोकेट करना, बैंकों में उनका काम नहीं होगा, उनको जो है अनाप शनाप बिल से परेशान करना, जैसे BSES IGL, ठीक है। मैंने तो आपको पहले भी कहा और मैं अपनी बात पे जो है अड़ा हुआ हूं, जिन्होंने नोटबंदी में का विरोध किया डिमोनेटाइजेशन का, वो बीजेपी में नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो मेरी टीम में नहीं आ सकते। भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बिजनेसमैन हो, किसी भी देश से हो, नहीं वो आप समझो भैया, मैं अपने उसमें जो है क्या कहते हैं, नहीं मैं आपको नहीं जोड़ता हूँ। आप भले भले वैसे कभी मिल के बैठ के बात कीजिए, ठीक है, मना नहीं है, बट आई डोंट लाइक टू इन्वॉल्व योर काइंड ऑफ पर्सन्स इन माय टीम। और अब इन सब के जो है क्या कहते हैं, हाँ, अब इन सब के जो वो हालत खराब होने वाली है ना, ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको वचन देता हूँ, भारत में पुलिस सिस्टम, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट भले संज्ञान ना ले, मीडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में जिन लोगों का पैसा डूबा वो धीरे धीरे इनकी सारी एसेट खरीदेंगे, क्योंकि नोटबंदी पहले हुई है, मैं तो बाद में खरीदूंगा, पहले वो लोग खरीदेंगे। समझ में आई? और मेरा पैसा जो है ना वर्ल्ड बैंक में शुरू से था, क्यों बताऊं, क्यों सोचूं? तुम्हें क्या मतलब है? तो भेज दे डिपार्टमेंट को, प्राइम मिनिस्टर है तू, मोदी, बीजेपी, संसद में भेजो जरा CBI को, मेरे पास भेजना, एनफोर्समेंट को। नहीं, तेरी अपनी बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी का कोई ग्रुप आके बात करेगा तो साला मारूंगा भी भोसड़ी वालों, हाँ पक्का मारूंगा बहन के लौड़ों। तुम पॉलिटिकल पार्टी हो और तुम पब्लिक से बात करने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास दो ही तरह के तरीके होते हैं। पहला, चुनाव के समय चुनाव आयोग जब आपको प्रचार का तरीका बताए, एक बात। दूसरी बात, चुनाव जीतने के बाद संसद में, जी हाँ, पार्लियामेंट के जरिए आप हमसे बात कर सकते हो। और अगर बहन के लौड़ो, तुम्हारी माँ की चूत, बहन के लंडों के दिख भी गए ना, पक्का मारूंगा बहन के लौड़ो। समझ में आई? सुनो है बीजेपी वालों, तुम्हारा प्रधानमंत्री चूतिया है, चूतिया। ये नरेंद्र मोदी जो है ना, चूतिया है, चूतिया। चूतियों की कमी नहीं गालिब के संसार में, ढूंढो एक मिलते हजार हैं। हाँ, भोसड़ी के पतंग उड़ाने से इकोनॉमी ऊपर जाती है ना। ये ऐसा माँ को लड़ा चूतिया आदमी है। अच्छा, सीढ़ी उतरने से इकोनॉमी नीचे हो जाएगी और सीढ़ी चढ़ने से बंदे का कैरियर ऊपर जाता है। वाह भाई वाह। अच्छा, अबे बात मान जाओ, बीजेपी वालों तुम्हारी बेइज्जती होने जा रही है। वर्ल्ड बैंक वाले वो तुम्हारी मां चोदेंगे ना, और इंटरपोल वाले, मैंने बहुत पहले ही जो है ना इंटरपोल बुला ली थी भारत में, किसी के लिए नहीं, अपने लिए।
अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए, NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, अपने लिए, अपने घर परिवार के सुरक्षा के लिए। कौन हो तुम लोग और क्या हो? मैंने बोला इंटरपोल को और इनको, तो इन्होंने कहा कि नहीं सर इतना पैसा क्या करना है। दे जस्ट आस्क मी ओनली, क्या कहते हैं, ये बस 1 मिलियन। कह रहे वो भी जो है क्या कहते हैं आप नहीं दोगे, हम देंगे। कह रहे सर पैसे आप चिंता छोड़ दो सर। मैंने कहा मेरी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। कह रहे हैं हाँ इसकी फ़ीस हम बता देंगे आपको। मैं कहा सर मेरा ये काम करवा दो आप। क्या? मैं कहा सर मैं JSR सिक्योरिटीज़ बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे है सारा मामला। पूरा मैंने डिटेल समझा दिया। मैं ऐसी मेरी कुछ वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, तो ये लोग कह रहे कि बैन करेंगे क्योंकि मेरे को जो है इन्होंने होस्टेज कंडीशन में रखा हुआ है। सो मेरे पास कोई दूसरा तरीका ही नहीं है पब्लिक से और आपसे बात करने का, तो इसलिए मैं वीडियोस बना बना करके जो है मैं कर रहा हूँ, किसी तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। एंड आई हैव 3 स्मॉल किड्स एंड दे आर कंटिन्यूसली थ्रेटनिंग मी विद द हेल्प ऑफ हमास। दे विल किडनैप देम। यस, सो कह रहे डोंट वरी वी विल टेक केयर ऑफ इट। क्या यू वांट टू क्रिएट योर ऑर्गेनाइजेशन? तो उन्होंने चेक किया, ये कहते यू हैव एनफ मनी यार। मैं कहा यस सर वी विल टेक केयर। ठीक है, इससे बढ़िया क्या। NYPD को बोला मैंने, तो NYPD ने फिर मेरे को मैसेज भेजा था। तो मैंने कहा सर एक्चुअली क्या कहता है आई नीड सिक्योरिटी एंड आई वांट माय इवैक्यूएशन, आई डोंट वांट टू लिव हियर, आई वांट टू गो समवेयर विद माय फैमिली बिकॉज आई डोंट वांट to disturb the society because of my presence, because I'm a whistleblower. So anytime anyone can attack on my house. So हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू दैट मैस मेरे आस पड़ोस के लोग जो है लपेटे में ना आ जाएं। सो दैट्स वाई आई वांट टू गो एंड लेटरली कहते वो हम देख लेंगे। तो NYPD को मैंने बोला था कि सर मेरा ये ऐसे ऐसे पैसे का हिसाब है, उनका वो हम लोग अपने आप कर देंगे। तो मैंने उनको कहा था कि सर एनी सिक्योरिटी चार्जेस, कहते नहीं वो हम अपने आप करेंगे। मैं आप क्या दिक्कत है? JSR सिक्योरिटीज़ रजिस्ट्रेशन और बनाने का टोटल पैसा उन्होंने मेरे को बताया, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह लेकर के कह रहे 1400, हाँ 1000 रुपीज़ लगेंगे, 14,000 रुपये लगेंगे बस। मैंने कहा बहुत है, 1400 हाँ 1,40,000 रुपये कुछ ऐसे कुछ बोला था। मेरे को ध्यान नहीं आया क्योंकि मैं बड़ी स्पीड में था। मैं कहा ठीक है जी, मैंने तो फटाफट साइन किया, करे हम अपने आप करा देंगे। मैं कहा सर ऐसे ऐसे इस तरह से मैं कोड से काम कर पा रहा हूँ, वरना अदरवाइज़ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। कह रहे वो कोड वगैरह हम अपने आप देख लेंगे। अब JSR सिक्योरिटीज़ इंटरपोल ने रजिस्टर्ड कर दी। मैं कहा सर ICJ में भी कुछ मामलों में केस हैं। कह रहे ठीक है। मैं कहा सर मुझे ऐसे ऐसे कोड मिला था 946 का। कहते हैं हाँ वो है आपका कोड है। मैं कहा ठीक है। कहते और कोई परेशानी? मैंने परेशानी तो कुछ नहीं है, बट जस्ट आई एम वेटिंग फॉर माई evacuation. I don't want to disturb the society because your and NYPD's SPG security is really very hard for Indian society inside. So I don't want to disturb anyone, any civilians here. Yeah, ठीक है, we will see. We will do as soon as possible. Man, so many times, so many police officers also disturbed because I think so कि there is someone in civil society and in civilians, they are acting like my security, and as I came out suddenly things will go in a peace, and other as I return to my house, the outside so many murder is reported. So क्या ठीक है, we will see. मैंने कहा सिंपल है, and few of the money is I want to transfer to my my relative, that's it. कर वो हम अपने आप देखेंगे, आप चिंता छोड़ दो। मैंने बस अब क्या चाहिए। नहीं अब तुम बताओ ना बीजेपी वालों, मुझे एक बात बताओ। अबे मैं तुम बहन के लोड़ा चूतिया चूतिया हो गए तुम। सुनो मेरी बात सुनो, डिमोनेटाइजेशन मैंने करी नहीं ना। उसने वो कह रहा था ना 4,500 रुपये के लिए लाइन में लगना पड़ता है जी। कौन था वो?
मुझे मार देंगे, मैंने बहुत बड़े लोगों से पंगा लिया है। तो क्यों लिया है? पता था तेरे से वो बड़े हैं, तो क्यों पंगा ले रहा है? बड़ों से बदतमीजी करते हैं। अब तू नहीं पिटेगा तो कौन पिटेगा? समझ गया? तो तू समझ ना, कहता झोला उठाएंगे चलते, ऐसे कैसे चला जाएगा? 10 लाख का सूट तूने पहना था, तू ही वाला है ना। हाँ तो फिर बराक ओबामा से तू मिला था ना। हाँ तो तू तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने अपनी एसपीजी सिक्योरिटी दी नहीं किसी को। कौन धर्मेंद्र, मेरे घर में आके यहां से बाहर निकल के जा रहे हो, फिर कह रहे हो कि एसपीजी सिक्योरिटी? बेवकूफ समझ रहे हो? क्यों? बस मेरी 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 अपनी सिक्योरिटी इंटरपोल एनवाईपीडी बहुत है। इतना बहुत है। हाँ तो मामले कुछ ऐसे हैं ना, जहां मामले बड़े हैं वहीं पे हम खड़े हैं। हाँ मैंने बता दिया। मैंने कहा सर वो ऐसे ऐसे धमकी दे रही थी मेरे को। कह रहे कौन? मैंने कहा सर वो राबी पीरजीदा। कह रही ज़्यादा बकवास करेगा ना तेरे से शादी कर लूँगा, फिर देखते हूँ क्या करेगा ज़िंदगी भर। मैंने तो मैं ही नहीं कर लूँ तेरे से। आइयो जरा। फिर बताता हूँ तेरे को। फिर देखना, फिर मत कहियो कि डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ नहीं, वो पहले ही पुलिस वालों ने लिख लिया था कि इन दोनों की शादी हुई नहीं तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस और कॉल रजिस्टर्ड नहीं करनी है। नहीं, नियम तय हो रहे हैं अभी तो। मुंह पे घुसंड नहीं मारना है। सोते सोते हुए नहीं मारना है किसी को। हाँ गाली गलौज जो है वो, हाँ एट योर ओन रिस्क। हाँ वो पता है सर, मैंने बता दिया इंटरपोल वालों को। सर वो पाकिस्तान में ना कुछ औरतों ने ना ग्रुप बनाया है, मरियम नवाज शरीफ वगैरह इन सब ने मिलके ना, कह रहे इससे शादी करके ना फिर उसके बाद बताएंगे इसको। सर मैंने तो सबसे पहले हाँ कर दी। मैंने, इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है। आजा देख लेंगे। क्या बात हो गई? हाँ वो कह रहे वो कोई दिक्कत नहीं है। कहते किसने धमकी दी? मैंने नाम लिखवा दिया इंटरपोल में। कह रहे मतलब क्या, जान से मारने की? मैंने कहा नहीं सर, शादी करने की है। अच्छा। मैं कहा इट्स काइंड ऑफ अनदर काइंड ऑफ थ्रेट। आई डोंट नो बट दे डायरेक्टली ऑल दोस थ्रेटन मी। यस सर। तो वो पता है क्या बोल रहे मेरे को? कह रहे यार ये मामला पहली बार ऐसा सामने आया है कि मतलब आपसे शादी करके आपको जो है क्या कहते हैं ये लोग टॉर्चर करेंगे। मैंने कहा सर ऐसा ही कुछ लग रहा है। कहते हु राबी पीस दा। मैं कहा सर ये वाली, ये ट्विटर हैंडल पे है सर, ये है। इसने धमकी दी? हाँ। कह रहे गाली किसने दी पहले? मैं कहा तो उसने दी थी, उसने। मैं कहा सर इसने पहले गाली दी। ठीक है। हाँ माँ बहन की सबकी गाली दे रही थी ये। और ये मरियम नवाज ने दी, मैंने सबके नाम बता दिए। हाँ तो सर जैसे उसने धमकी दी ना, कहते बकवास करेगा तेरे से शादी कर लूंगी। हाँ मैंने धमकी ले ली थी सर उसी समय। मैंने कर दी। मैंने तू क्या है, मैंने तो सर ये फोटो मैंने वायरल करी थी ये। अच्छा। जब धमकियां दे रही थी तो और क्या। मैंने भी कहा मैं तो, तू मेरे से बड़ी बदमाश है। हाँ और क्या। पर सर मैंने एक कंडीशन रख दी थी, जिंदगी भर रहना है ना अपने खर्चे के पैसे खुद ले आइयो। हाँ नहीं तो मैं नहीं कर रहा। हाँ तो उन्होंने हाँ कर दी थी। पर डे के तय हुए थे सर 450 रुपये। मैंने कहा रहना 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 फ्री है यहाँ पे, एकोमेंडेशन फ्री। हाँ उसका रेंट नहीं लूँगा।
इलेक्ट्रिसिटी, हाँ वो फ्री है सर, इलेक्ट्रिसिटी और IGL। मेंटेनेंस 450 रुपये में ही मेंटेनेंस देख लेंगे। हाँ वो पहले ही तय हो गया था सर। बाद में खुद अपने आप, पता है क्या, बहुत ज़्यादा अमीर बन रही थी। कहती मेरा पर डे का खर्चा है ना 40,000 50,000, कई बार 4-4 लाख रुपए होता है। मेरे मुंह से निकल गया था एक दिन ऐसे ही। मैं कहा मैं कहा बाप तो तेरा कसाई की दुकान चलाता है, तो खर्चा बता रही है। वैसे ही चल रही है सर। हाँ मैंने तो उससे बड़ी धमकी दे दी, मैंने ज़्यादा बोलेगी तेरी माँ से भी शादी कर लूंगा। उससे क्या फर्क पड़ता है सर। नहीं वैसे ही है सर, और क्या, बदमाशी नहीं चलती सर। हाँ जमा तो दावा की धमकी दे रही थी सर। हाँ हाफिज सईद उसका चचा है सर। पहले बता रहे हैं सर, 2 शादी कर चुकी है। न मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा एक करी है, हो सकता है। नहीं सर बदमाशी हमारी चलेगी, इसकी ऐसी की तैसी। हाँ सर इवेंट का ट्रम्प भी है। धमकी दे रही थी सर, डेल्टा फोर्स की। तो मैंने धीरे से उसको बोला कान में, मैं ही हूँ डेल्टा फोर्स वाला। हाँ तो मैं तो कल NSG वालों को भी धमका दिया था। हाँ NSG वाले धमकी दे रहे थे मेरे को। हाँ अपने आप को बहुत बड़े कमांडो समझ रहे थे, मैंने बस इतने ही वो पूछा थे, मैं बुलाऊं डेल्टा फोर्स को। हाँ ये देखो, तो निक्कर पहनी सर डेल्टा फोर्स पे, देखो डेल्टा फोर्स ने बड़ी मछली खा ली सर, ये देखो। हाँ मैंने तो बोल दिया था सर, एकदम चौड़ा में बोल दिया, एकदम एकदम साफ साफ, ओए बुलाऊं डेल्टा फोर्स को। मना करे नहीं। नहीं नहीं वो मोदी की सिक्योरिटी में थे ना, वो वाले NSG वाले। मैं तो एक दिन कहा था आऊं वहां पे अभी। हाँ मैं कहा है तुम तो वर्दी बेच के दिखाइयो। कह रहा तू डेल्टा फोर्स के मंगा ले, मैं दिखाई नहीं तेरे को ये निककर। डेल्टा बना हुआ नहीं दिख रहा तेरे को इस पे, देख ले। अच्छा हाँ तो पता क्या कह रहे मेरे को, हाँ NSG वाले कह रहे अभी बंदे इकट्ठे करने थे फिर बात करेंगे तेरे से। हाँ ये NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले कह रहे बंदे इकट्ठे करने थे, फिर बात करेंगे तेरी डेल्टा फोर्स से। मैंने कहा ये ले। मैं कहा अभी भी तुम्हें बंदे इकट्ठे करने हैं, तो रहने दे यार, मैंने तेरे बस की नहीं है। मैंने मंगा ली डेल्टा फोर्स की वर्दी, क्या हो गया फिर। अच्छा ये नहीं नहीं, इनका बस की नहीं है कुछ भी। अरे सर इनको इनको ये उत्तर प्रदेश के नहीं होते, उत्तर प्रदेश हरियाणा बिहार बिहार के नहीं होते मंत्री मंत्री, उनकी तो उन्हीं की सिक्योरिटी मिलती है इन लोगों को बस।
अच्छा, नहीं इंटरपोल इंटरपोल में रजिस्टर्ड नहीं है ये लोग। मायावती जैसी की, हाँ वैसी सिक्योरिटी मिलती है। अच्छी या बुरी तुम समझो ना, मायावती कैसी है? मैंने कहा मायावती जैसी की, और क्या? तो क्या होगा उसमें, अच्छी बुरी थोड़ी लिखा मैंने तो। वो तुम समझो ना, मैंने तो कभी नहीं वोट किया बहुजन समाज पार्टी को। हैं? कौन लोग? हाँ ये कह तो रहे थे, मार्कोस वाले भी कह रहे बहस। मैंने कहा फिर तक डायलॉग पड़ जाएगा तेरे। कह रहा क्या कर लेगा, तो क्या कह लेगा? मैं कहा बुलाऊं भी यूएस नेवी सील को। हाँ, पैरा ऐसे वालों के लिए ब्लैक वाटर। कूदियो जरा इधर, कूदियो जरा नीचे, हम इधर हम ही है। पैसे वैसे होते नहीं है, खाना का ट्रेनिंग ट्रूनिंग। पुतिन की तरह जाएंगे चाइना हथियार मांगने। हाँ और क्या, पुतिन की तरह जाएंगे चाइना हथियार मांगने। ये इमरान खान के नहीं देखा सर आपने, कितना बड़ा बेवकूफ है? रूस जा रहा है कश्मीर मांगने। अब कश्मीर यहाँ, रूस क्यों जा रहा है? हमारे वाले ऐसे ही हैं, पता है क्या करते हैं? एनएसजी वाले को फोन किया हमारी टीम ने, डेल्टा फोर्स वालों ने। पता फोन पे क्या करे? आओ भी बताऊं तेरे को। वो दूसरे उधर डेस्क पे बैठा हुआ था, और डेल्टा फोर्स वाला ना इधर बाहर खड़ा होकर के ना वो, नहीं नहीं, हाँ, उसने कहा तुम तो आइयो जरा। सीधा जाके कह रहा, हाँ बोल क्या कह रहा था? हाँ ये खड़ा, पता क्या करेगा तू? कह तू तू बोल रहा था ना, अरे भगया से। वहां कश्मीर में भी यही हुआ। कह रहे तुम तो बुलाइयो जेएसआर सिक्योरिटीज को। था कोई मिलिट्री ऑफिसर चौड़ा हो रहा। कह रहा बुलाइयो जरा जेएसआर सिक्योरिटीज को। तो जिसको बोला था ना वो कह रहा मैं ही तो हूं, बता क्या करेगा? इतनी सी देर का काम है, डोंट मूव। बड़ी बड़ी प्यारी इंग्लिश बोलते हैं अमेरिकन की ना, एक ही याद होती है, पता है क्या बोलेंगे आते, डोंट मूव। समझ लो तुम्हारा गेम ओवर। वो हैंड्स अप वाला गाना नहीं चलाएंगे, डोंट मूव। इंस्टाग्राम। जेएसआर सिक्योरिटीज। जिस दिन मैं आऊंगा ना, आकर जैसे ही बोलूंगा ना जेएसआर सिक्योरिटीज, उस दिन सारे या तो भग गए होंगे या वैसे ही कह देंगे रिटायरमेंट थी सर कल, आज तो सामान समेटने आए। हाँ हाँ, पुलिस वाले को ना मैंने एक दिन रोका, मैं इधर आइयो। मैं कहा मैं इंटरपोल 946। उसको ऐसे लग रहा है जैसे वो अरेस्ट हो गया हो। मैं कहा बीट अफसर से मिलना, कहता यहाँ नहीं वहां पे, और खुद बीट पे घूम रहा था। पुलिस वालों को तो इतना कहना होता है, इंटरपोल। इनका इनका बुखार चढ़ जाता है उसी समय। बुखार बुखार बुखार। नहीं नहीं, स्टाइल में बोलता हूँ तैसे,
इंटरपोल। तो एक, हाँ, जब पहली बार मैं बैठा था ना ड्यूटी पे, तो इंटरपोल वाले आए मेरे पास। मैं बैठा हुआ ना, डेस्क ड्यूटी पे था, आगे कहते इंटरपोल। मैं कहा यस बताओ, आप इंटरपोल या मैं इंटरपोल? मैं कहा ये इंटरपोल का ऑफिस नहीं है। नहीं, वी आर फ्रॉम इंटरपोल। मैंने हाँ ये ठीक है, मैंने ये बैठिए। उन्होंने मेरे ऑर्डर्स पकड़ाए मुझे। दिस इज स्पेशल ऑर्डर्स फॉर यू। बजर तो लगता है, मैंने कहा यार मेरे लिए ऑर्डर्स हैं। पर यू आर अपॉइंटेड एज एन इंटरपोल स्पेशल सार्जेंट। मैं बाकियों की तरफ देख रहा थाने में। 15-20 मिनट बैठ के बात बात हुई, उसके बाद वो लोग चले गए। इंटरपोल इंटरपोल। ये लोग जो है ना। अब पता, जैसे ही मैंने कहा होगा ना बुलाऊं भी डेल्टा फोर्स को, ये सब के सब यूं तैयार हो गए होंगे। खड़ा हो, क्या बात हो गई? एक बंदा आगे पूछा, खड़ा हो क्या बात हो गई, ये क्या है? कह रहे डेल्टा फोर्स की धमकी आई है। दूसरा काम कर चल, यहाँ और कोई काम नहीं है किसी के पास क्या? तो जा करके वहां से हट गए। तो बड़े वाले साहब आए उधर से, अरे लड़के सब कहाँ गए? गए होंगे जी इधर उधर। नहीं, वो डेल्टा फोर्स वालों की धमकी आ रखी है, और साहब के पास बंदूक वगैरह कुछ नहीं थी, मेरे लगी हुई रही पिस्टल। क्या बात होगी सर? नहीं वो क्या यार, कौन है वो लड़का यार, उसको बुला कर लीजिए जरा, क्या कर रहा था डेल्टा फोर्स? अभी जा रहा हूँ सर, बुला के ला रहा हूँ इसका, मैं जा रहा हूँ सर, लेके आ रहा हूँ अभी। हाँ तो लेकर के अभी। पिस्टल लॉक करी और सीधा खोपड़ी पे। ये क्या बदतमीजी है? डेल्टा फोर्स बटाक। आए उधर से, ये क्या किया? ये डेल्टा फोर्स वाला था। हाथ में पिस्टल है, ये डेल्टा फोर्स। पिस्टल पे डेल्टा बना हुआ है, ये डेल्टा फोर्स वाला था। वो उसे उठा, भेड़ का लौड़ा कस की मांगी जो बड़े दिन से दुखी कर रखा था इसने। उठा के ले जाके पैक पुक करके फूक फाक करके आ रहे थे 4-5 घंटे में। हाँ यार, दिमाग खराब कर रखा था। अब ठीक है। बाहर ना बैरिक से, उसे ना गेट से बाहर निकल के वो देखते हैं ऐसे, ध्यान रखियो। ऑटो को रोक रहे हैं, उसके ऊपर ना डेल्टा फोर्स का ऐसे ट्रायंगल बना हुआ था। ये देखिए डेल्टा फोर्स वाला, इसको रोका। ऑटो वाले को दिए 4 चापड़ के आज के एनएसजी ने, बवाल खड़ा हो गया। ऑटो के पीछे वो ट्रैफिक का साइन नहीं होता, डेल्टा बना हुआ। तो एनएसजी वाले कुछ खड़े थे, कह रहे उधर से मैसेज आया, एक ऑटो आ रहा है उसमें ना डेल्टा का निशान बना हुआ है, ठीक है। और उसको जो आगे जाके ना रोक दिया एनएसजी वालों ने। इधर आ, कहाँ कहाँ रहता है तू? तो उसने बताया जी, और फला फला जगह रहता है। किसके लिए काम करता है? कह रहा जी ऑटो चलाता हूँ मैं, किसके लिए काम करूँ, मेरा अपना काम है। ये चार चापड़ अरे मार क्यों रहा है? इतने में ना एक उनका बीच एक बड़बोला है, वो बोला ये डेल्टा फोर्स से है, ये डेल्टा फोर्स है, झूठ बोलेगा दे लात दे उससे। पब्लिक देख रही, ये क्या मजाक है यार, खामखा ऑटो वाले को पीट दिया। उसे उठा करके ना एनएसजी के सेंटर में लेके गए, कह रहे ये डेल्टा फोर्स से है ये। कह रहे सर मैं डेल्टा फोर्स से नहीं हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ सर। मार क्यों रहे हो इतना? देखते रहे ऑटो के पीछे, ये देख क्या बना हुआ है। फिर ना डेल्टा फोर्स का लोगो निकाला, ये देख। कह रहे सर ये दूसरा बंदा कह रहा आकर के बड़े स्टाइल में। क्या बात हो गई?
कह रहे यार देख इसके ऑटो पे डेल्टा बना हुआ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, और ये डेल्टा फोर्स का लोगो है, ये देख ये डेल्टा फोर्स है। कह रहा है बे डेल्टा फोर्स का लोगो ये है, ये ट्राइंगल है, इन दोनों लोगों में तुझे फर्क नहीं दिख रहा है? क्या मतलब? अबे दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऑटो वाला कपड़े झाड़ के खड़ा हो रखा है, तुम्हारी एक एक की माँ चुदवा दूंगा, बहन के लोड़ो, दिमाग खराब कर रखा है तुमने। मैरून कलर के चक्कर में ना, पैरा ऐसे वालों की कैप मैरून है। हाँ, एक्चुअली में क्या है कि सेम फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही टेररिज्म ग्रुप भी सब कुछ वही बना के चलते हैं। इनकी पैरा एसएफ भी होगी, मार्कोस भी होगा, स्वाट भी होगा, एनएसजी भी होगा, इनके इनके कमांडोज भी होते हैं, इनके बॉम्बर्स भी होते हैं, सब कुछ होता है इनके पास, पुलिस भी, रैंक भी। पर ये सोसाइटी में ही काम करते हैं, इनकी एक पहचान है। इनके घर में से ना, इनके घर परिवार में से एक बंदा भी गवर्नमेंट की सर्विस में नहीं होगा, पर अगर ऐसा पाया जाता है तब फिर ये ब्रीच मानी जाती है, रियलिटी है। इसीलिए सरदारों को जो है ना जल्दी हम लोग इंटरपोल और आईबी वगैरह में लाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वही बब्बर खालसा, एक बार अगर किसी ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप को टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज़्यादा पाया जाए कि वो बहुत बड़ी हाई किलिंग कर चुके हैं, तो बैन कर दिया जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह के मर्डर और इस तरह के केसेस पे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत। हाँ हाँ। किया चाहे इन्होंने कुछ भी हो। बताओ यार, अपने अपने एनएसजी के धौंस दे रहा, मैंने सिर्फ इतना ही कह दिया। मैं कभी बुलाऊं भी डेल्टा फोर्स को, सुबह सुबह से ना मुंह मुंह बनाए खड़ा हुआ है एक तरफ। ट्रेनिंग सेंटर में ना। अब होगा साहब यार, वो उनका अपना ट्रूप्स, अपने ट्रूप्स होंगे, उनके कमांडर होंगे वो। हाँ, वही मुझे एनएसजी की ट्रेनिंग दे रहे थे। मैं उनको बार बार कह रहा सर, मैं एनएसजी का चीफ हूं, आप कमांडर हो सर, आप कमांडर हो सर, मैं एनएसजी चीफ हूं सर, मुझे पता है ना एनएसजी के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, आप तय नहीं कर सकते सर। कैसे सब? तो क्या करूं, आपकी उम्र ज्यादा है तो मेरा दोष है उसमें? मैं चाह से चौकीदार होता है सर, और चाह से चीफ होता है सर, फिर वही बात है। आप एनएसजी कमांडर हो सर, मैं एनएसजी का चीफ हूं सर, कैसे समझाऊं सर? डेल्टा ये होता है सर, पता है आपको? ये डेल्टा होता है सर, नोज। डेल्टा के यहाँ से हमेशा नोज आता है। नो। नोज नोज डेल्टा, डेल्टा। डाल्टा फोर्स नहीं कह रहा हूं सर, डेल्टा फोर्स।
तो और क्या, आपस में गोली वाली चलाओगे क्या? हाँ तो बस नहला दिया, नहा लो जा करके। तो क्या करूं, एनएसजी में हो तो? क्या गलती हो गई क्या आपसे कोई? मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई डेल्टा फोर्स में। हाँ मैं तो आई एम अ प्राउड सोल्जर ऑफ डेल्टा फोर्स। इतना दुखी क्यों? क्या हो गया? नोटबंदी में पैसा खत्म हो गया एनएसजी का भी? असलियत तो अब बताएंगे ना। नोटबंदी जो हुई बिकॉज ऑफ डिमोनिटाइजेशन एक्ट बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इट्स अ वायलेशन ऑफ आईपीसी आर्टिकल 249 एंड 489। यस। सो नोटबंदी में इंडियन आर्मी का भी पैसा जीरो। पहले ही कह रहा था मैं आप लोगों को, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। मैं पूछ रहा था सर, आपका आपके पास कुछ बचा नहीं है, डेल्टा फोर्स बुला लो। आप बुरा क्यों मान गए? मैंने यही तो कहा सर, बुलाऊं डेल्टा फोर्स को? पैसा नहीं बचा सर आपके पास। सर मैं ये कह रहा हूं, बुलाऊं डेल्टा फोर्स को? मार्कोस से ये यूएस नेवी सील बुलाऊं? बुलाऊं अभी यूएस नेवी सील? यूएस एयरफोर्स? मार्शल वितेश मांडल, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू अमेरिका। एनी रिक्वायरमेंट सर? पीओ के कौन लेगा? इमरान को पीटना है अभी, बोलो अभी दो झापड़ फिर पड़ेंगे उसके। नहीं नहीं, आपके बस की बात नहीं है। शर्त लगा लो। आप बोलो अगर इमरान खान को दो झापड़ पड़ जाए तो नाम बदल देना मेरा। पूछो। देखो सर, आप बोलो सुपरवाइज आप दो, और इधर से मैं सुपरवाइज देता हूं। ठीक है? कितने पैसे की? हाँ, 10-10 लाख की, ठीक है। इंडियन रुपीज? ठीक है। लगी हुई 10 लाख की। अब आप दो पहले सुपरवाइज। विजुअल्स यू कैन चेक सर। इतनी सी बात है। मोदी को देना सुपरवाइजर।
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू इंडिया ऑल्सो। जरूरी है ना, मैं कह दूंगा एडवाइस नेशनल सिक्योरिटी में जरूरी है मोदी के दो झापड़ पड़े देख खींच के। आज सभी माननीय सांसदों को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एडवाइस किया है कि दो दो झापड़ बनवाते हुए रसीद किए जाएं। नहीं, भारत की सुरक्षा में जरूरी है ना। नो एक्चुअली आई एम जस्ट चेकिंग आई एम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और नॉट। यस, नाउ इंडियन आर्मी एंड forces should have to listen me ना। डोभाल मेरी बराबरी करेगा। अच्छा, ये फोटो ठीक है। डोभाल मेरी बराबरी करेगा। अरे छोड़ो ना सर, पड़ गए इतने में तो आज राज्यसभा में भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं जरूरी है। रामनाथ कोविंद के भी सर, क्या बात करी, राष्ट्रीय सुरक्षा में जरूरी है सर। दो दो झापड़ पक्का। आप बोलो तो नहीं आप बोलो तो इनको विटामिन की दवाई की तरह दो झापड़ सुबह, दो दो झापड़ शाम को, सुबह खाने के बाद और शाम को रात को सोने से पहले। हाँ एकदम। आप चेक करिए ना आपने मेरी पावर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हूं या नहीं, देख लो सर। नेशनल ओए चेक करो पाकिस्तान की पावर कितनी है। एक मिसाइल फेंकी उधर उधर, बढ़िया वाली मिसाइल दाग के देख, पता लगेगा उनकी पावर कितनी है। और एक जेट लेके जाओ पायलट वाला, हाँ देखेंगे उनकी एयरफोर्स कितनी है। चेक करते रहते हैं। हाँ तो क्या हो गया, बम वम मत गिराइयो, भले जहाज गिरा दियो। और क्या, और एडवाइस अपनी मेरी एडवाइस पे एक्शन हो रहा नहीं हो रहा, ये तो चेक करना है मेरे को। हाँ मैंने आज से अरे ये क्या बराबरी करेंगे मेरी। नहीं जहां जरूरी होगी वहां। नहीं इंसल्ट थोड़ी करवानी है इसके पोडियम पे, नहीं ये काम नहीं है हमारा। मौका देखते देख घुसंडी घुसंड दियो जरा पेट में इसके 6-7 खींच के। हाँ जितने भी पार्लियामेंट में सांसद है ना, सबके जो है ना पेट में घुसंड दे के मारना एक दम। यस। हाँ नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। चल बे ओए, सारे बाथरूम में जरा, हाँ चलो निकलो। तो हाँ एक बढ़िया सी मिसाइल दाग, TNT 1000 किलो। पाकिस्तान की तैयारी का जायजा लेंगे। हाँ मटन चॉप भेजियो इस बार। अच्छा
फिर थप्पड़ दूंगा खींच के तेरे। जा रहा, जोर से मत मार दियो, बहुत जोर से मारियो। नहीं, ज्यादा जोर से मारेगा तो राबी पीरज़ादा कहेगी मेरे पैसे कहाँ हैं। बहुत जोर से मार, फिर उसके बाद खूब जोर से मार। हाँ हाँ, और क्या। ऐसे ही है हम तो। ऑर्डर लेके आने का काम आपका है ना, मेरा थोड़ी है। ऑर्डर लेके आने का काम आपका है, मेरा है। आई कार्ड ला के देने का काम आपका है, मेरा है। और इसीलिए तो गया था जीएमआर पे, मैंने कहा क्या पता वहां मिलेगा आई कार्ड। मैं क्या पता पीएमओ में मिल जाएगा मेरा आई कार्ड। एनएसए अपॉइंट हुआ था सर। इतने समय बाद जो है, मैंने कहा अच्छा नहीं, अब मैं आईसीजे में बोलूंगा जा करके, सर आई आई अपॉइंटेड एज एन एनएसए, सो ऑब्जेक्शन। मैं सब कुछ बता दूं। थैंक यू वेरी मच सर।